हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे किशोर गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में और आप राधे राधे जरूर जपिए, एक एक माला जरूर करिए। कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली कि आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा ले लो। भगवान नारायण एक बार ब्राह्मण का रूप लेके गए और भक्त जजमान का दरवाजा खटखटाया और भक्त ने पूछा कि हम तुम्हारे देश में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। तो भक्त ने कहा, भगवान जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना, यहाँ से कुछ लोग इकट्ठे होंगे। और कई दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे तो संगत बढ़ने लगी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि इतनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा कि अब देखा जाए क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बुद्धि माता का रूप लिया और बुढ़ी माता का जन्म वो रूप लेके वहां पहुंची। और माता जहां कथा कीर्तन हो रहा था वहीं पहुंची और देवी देवी कह के कहने लगी कि देवी जरा पानी पिला दे। उनने कही, माता अभी 3:30 बजे हैं और मुझे प्रवचन में जाना है। उनने कही, बेटी थोड़ा पानी दे दे। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस दिया तो सोने का हो गया। यह देख के महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया तो स्टील का और वापस लिया तो सोने का। तो कैसे चमत्कारी माता जी हैं। अब तो वो महिला हाथ जोड़ के कहने लगी कि माता जी आप खाना खा लो, भूख लगी होगी। उनने सोचा कि माता जी खाना खाएंगी तो चम्मच गिलास थाली कटोरी जब खाना खाएंगी तो ये सब भी हमारे सोने के हो जाएंगे। तो वो कहने लगी, माता खाना खा लो। माता लक्ष्मी बोली कि तुम जाओ बेटी, तुम्हारे प्रवचन का टाइम हो रहा है। वो महिला बोली, प्रवचन में आ तो गई पर आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं ये बात सुनकर आधी महिलाएं तो उठकर चली गईं। अगले दिन से कथा में लोगों की कथा में भीड़ कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई। तो किसी ने कहा कि एक चमत्कारी माता जी आई हैं तो वो अपने चमत्कार दिखाती हैं, तो इस वजह से भीड़ आधी नहीं आ रही है, माता जी के चमत्कार देखती हैं। तो जिसके घर दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में भोजन करती हैं तो थाली लोटा गिलास सोने का हो जाता है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनने के बाद देखा कि जो जजमान सेठ जी के घर में थे वो भी सारे उठ खड़े हो गए और माता जी लक्ष्मी के यहाँ पहुँच गए। बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। सेठ जी कहने लगे कि माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। बाकी के नगर में आप सोने के बर्तन बांट रही हैं। माता मेरी क्या गलती हो गई, आप मेरे घर चलो। ऐसे करके ब्राह्मण कहने लगा। तो लक्ष्मी जी बोली कि तुम्हारे घर में सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथा का आयोजन करवाया है अगर वो चला जाए वहाँ से तो मैं आपके घर आ जाऊंगी। तो सेठ जी वहाँ से बोले कि बस इतनी सी बात है, अभी मैं उनको
धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। और वो महाराज कथा करके घर आए थे, सेठ जी बोले कि महाराज आप अपना बिस्तरा बांध लो, आपकी व्यवस्था अब मैंने अपने घर में नहीं, आपकी धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले अभी तो 2-4 दिन बचे हैं, ये भी हो जाते। वो बोले नहीं नहीं महाराज, अब आप जल्दी जल्दी जाओ, मैं कुछ सुनने वाला नहीं, किसी और मेहमान को ठहराना है मुझे। इसीलिए इतने में ही लक्ष्मी जी आ गई और सेठ जी से बोली कि सेठ जी आप थोड़ा सा बाहर जाओ, मैं इनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली प्रभु अब तो मान लो। भगवान नारायण बोले अब लक्ष्मी तुम्हारा प्रभाव ठीक है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि जब मैं संत के रूप में आया था, संत जहाँ कथा करेंगे लक्ष्मी वहाँ तुम्हारा निवास जरूर होगा। उनने वहाँ से अपनी विदाई ली और अगले दिन सेठ के घर पर बहुत भीड़ हो गई कि सभी चाहते थे कि ये माता सबके घर में आ जाएं। और लक्ष्मी माता ने सेठ और सभी गांव वालों से कहा अब मैं भी जा रही हूँ। तभी सभी कहने लगे माता ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता ने कहा मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, आपने नारायण को निकाल दिया तो फिर मैं कैसे रह सकती हूँ। और वे चली गईं। शिक्षा, जो लोग जो माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी माता वैसे ही पीछे पीछे आ जाती हैं, क्योंकि वो उनके बिना रह नहीं सकती। जहाँ परमात्मा स्वयं है तो वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। केवल लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को ना माया मिले और ना राम मिलते। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान अपने पास रखने से खत्म हो जाता है। जय श्री हरे, श्री राधे राधे। और आप सबसे फिर कहते हैं, विनती करते हैं कि आप एक एक माला जरूर करिए। हर इंसान के जीवन में माला का बहुत बड़ा मूल्य है और ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये एक माला करेंगे तो 4 गुना फल लेके आएगी। और यहाँ हमारा कुछ नहीं है, यहाँ तो अपना गुजारा कर रहे हैं, जीवन काट रहे हैं। हर दिन हमारी ज़िंदगी का कम होता है और हम सोचते हैं माला फिर कर लेंगे, तो वो फिर कभी नहीं आता। आप माला आज से करें और ज़रूर करें। जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे।